ये होता है जब आप सच के साथ खड़े होते हैं। ये चैट बॉक्स का स्क्रीनशॉट है उस शारदा यूनिवर्सिटी का जहां पर 18 जुलाई को एक 21 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया था। मेडिकल की स्टूडेंट थी और उसने एकेडमिक प्रेशर की वजह बताई अपने सुसाइड की, और उसने सुसाइड नोट लिखा था जिसमें प्रॉपर मेंशन किया था कि महेंद्र सिंह चौहान और शहरी वशिष्ठ मैम उसकी मौत की जिम्मेदार होंगे और वो लोग भी ऐसा सहें, उसकी आखिरी इच्छा यही थी। देखिए, पहली चीज, कोई मरते वक्त झूठ बात नहीं लिखेगा, और इस एकेडमिक प्रेशर वाले सच को अब शारदा यूनिवर्सिटी का जो पूरे फैकल्टी है वो गलत साबित करने पर लग गया है। प्रफुल्ल भैया ने एक वीडियो डाली थी इसी शारदा यूनिवर्सिटी को लेकर, उसको रिपोर्ट करने की बात की गई। क्या मतलब सच के साथ खड़ा होना इतना कठिन है? और उसमें उन्होंने सारी बातें बताई बिना किसी कमेंट्री के, बस उसमें फैक्ट्स रखे जो शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे थे। लेकिन शारदा यूनिवर्सिटी वालों को लगा कि नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो उनके खिलाफ जा रहा था ना। लेकिन सच छिपाया नहीं जा सकता, सच सच होता है। अब हम भी आपको बताते हैं। पहले तो आप ये सुसाइड नोट ही देखिए, उसमें साफ उसने लिखा है कि मानसिक प्रताड़ना दी गई उसको। और हुआ क्यों था ये पूरा मामला? सिर्फ एक सिग्नेचर को लेकर कि जिस लड़की ने सुसाइड किया उसके ऊपर आरोप लगाया कि फर्जी साइन किया। उसके माँ बाप को शारदा यूनिवर्सिटी बुलाया भी गया, और वहां के जो बच्चे बताते हैं वो कि जिस लड़की ने सुसाइड किया उसका नाम ज्योति शर्मा था। तो ज्योति को ये लोग इतना प्रताड़ित कर रहे थे कि वो कई दिनों से रो रही थी। उसके डिपार्टमेंट से ज्योति को भगा दिया जाता, बेइज्जती की जाती थी स्टूडेंट्स के सामने, सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए। क्या ये जायज है? और आप किस तरीके के टीचर्स बनेंगे सर? आप बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए या बिगाड़ने के लिए आए? यही नहीं, जब ज्योति ने सुसाइड कमिट कर लिया था उसके बाद जो स्टूडेंट्स है, पहली चीज वो मेडिकल के स्टूडेंट, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स इंटर्न थे उन्होंने उसकी पल्स चेक करनी चाहिए। इन स्टूडेंट्स को ज्योति के पास तक जाने नहीं दिया, एक चादर में लपेट कर फटाफट हटवा दिया कि पता ही न चले, मीडिया में आए ही ना ये बात कि एक बच्ची ने सुसाइड किया, क्योंकि इनकी सो कॉल्ड रेपुटेशन खराब हो जाती। एक और स्क्रीनशॉट देखिए, कोई सिपरा करके हैं, ये लिख रही है कि हमें अपने सीनियर्स को सपोर्ट करना है। यानी सुसाइड करने से पहले स्टूडेंट ने जिन टीचर्स पर आरोप लगाए थे ये इनके सीनियर हुए, तो ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, आप डॉक्टर हो, इंसानों को बचाने के लिए, इंसान आपको भगवान मानता है, और आप उसी इंसान के साथ इस तरीके की हरकत कर रही हैं। क्या सोचती हैं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी? समाज को आपका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा? इसीलिए आप डॉक्टर बने थे, या सिर्फ एक बिजनेस बना दिया? कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल सब यही। और सच बता ही रहे हैं तो ये भी सुनते जाइए। ये देखिए, स्टूडेंट्स ही बोल रहे हैं कि ना यहाँ सिक्योरिटी अच्छी है ना खाना अच्छा है। ये शारदा यूनिवर्सिटी का हाल है ग्रेटर नोएडा का। बच्चों को आप अगर बिजनेस का एक मोहरा बना देंगे तो ना वहाँ शिक्षा रह जाएगी ना मानवता जिंदा रह जाएगी। वहाँ सिर्फ बिजनेस का मॉडल ही देखा जाएगा कि लोगों से कैसे पढ़ाई के नाम पर पैसा कमाया जाए, और यही वो हो रहा था। और शायद इसी का डर है, इसीलिए ये करने की कोशिश की जा रही थी। भाई चलिए, लड़की ने सुसाइड किया, उसके ऊपर मेंटली प्रेशर आए, आप उन दोनों टीचर्स को सस्पेंड करिए। बच्चों को आपको इस चीज के लिए इंश्योर करना चाहिए था कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आप उसकी जगह आप उन टीचर्स के बचाव में उतर आए जो ऐसी घटना करने के लिए एक तरीके से प्रोवोक किया बच्ची को। ये कहाँ का न्याय है भाई? और ये टीचर्स तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना वो भगवान समान होते हैं एक बच्चे के लिए, वही हर चीज सिखाते हैं। और ये टीचर तो कतई नहीं हो सकते हैं, कतई नहीं। ये सिर्फ एक बिजनेस का मॉडल है, सच बता रहे हैं आपको।